हेलो एवरीवन। स्टैटिस्टिक्स में आज हम सेक्शन बी का रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन तो हम करते हैं, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमने जिसका रिवीजन किया है वही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में FM1 में आएंगे। तो आपको चैप्टर तो पूरा ही करना है, क्योंकि हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ा ही है। सो रिवीजन तो आपका रिवीजन हो जाए इसलिए हम करते हैं, लेकिन ऐसा कोई भ्रम मत रखना कि एग्ज़ाम में भी रिवीजन में से ही आएगा। आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे मैं आज क्वेश्चंस भेजने वाली हूँ, तो वो भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि बोर्ड्स एग्ज़ाम में नक्की वो जो डिसाइडेड नहीं होता है कि कितना डाइजेस्ट में से आएगा, कितना टेक्स्ट बुक में से आएगा, तो हमको तो सब पढ़ना पड़ता है। तो इसमें भी वही है कि ऐसा कोई भ्रम नहीं रखना है कि जितना मैम करवाते हैं उतना ही आएगा। आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको टेक्स्ट बुक मेनली फॉलो करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्राइस रिलेटिव? अ रेशियो ऑफ द कमोडिटी इन द करंट ईयर विद द प्राइस इन बेस ईयर मीन्स प्राइस रिलेटिव। रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इन करंट ईयर विद द प्राइस ऑफ बेस ईयर इज प्राइस रिलेटिव। सेकेंड है, विच मेथड इज़ मोर सुटेबल टू कंपेयर चेंजेस इन वेरिएबल एट टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स? कौन सी मेथड है वो सूटेबल है? तो अ मेथड ऑफ रेशियो इज़ मोर सूटेबल। रेशियो वाली मेथड है जो वो मोर सूटेबल है। इफ़ द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ एन आइटम for the certain year is 130, interpret it. The quantity index number of an item for a certain year is 130 means compared to base year 30% increase in quantity of an item, 30% increase हुआ है। What is base year? Base year क्या है? When the value of variable for the current period is compared with the value of the variable with the fixed period, then this fixed period is called base year. Base year क्या है वो आपको तो आसानी से पता होगा ही, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर वो कंप्लीट किया है। अभी फिफ्थ है, राइट द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू फिक्स बेस। उसका फॉर्मूला क्या है? तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू करंट ईयर्स चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू प्रीवियस ईयर्स फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय 100। तो ये उसका फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। डिफाइन द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को हमको डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एसोसिएटेड with any item for the current period compared to its value in a fixed period. Fixed period मतलब base period is called an index number. इसकी ये डिफाइन बोला है, तो आपको डिफाइन पूरा का पूरा लिखना है। उसमें डिफाइन में आप अपने वर्ड्स नहीं लिख सकते। डिफाइन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। The number showing percentage of relative changes in the cost of living of the people of a certain section of the society in the current year as compared to the base year is called the cost of living index number. 8 है, what is wage? The number associated with items in proportion to their importance is called weight. The number associated with items in the proportion to their importance. उसके इम्पोर्टेंस पे आधार पे जो नंबर अलोकेट किए होते हैं उसको वेट बोलते हैं। व्हाट इज़ इम्प्लिसिट वेट? इम्प्लिसिट वेट क्या है? द वेट विच डिटरमाइन एज पर द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ डिफरेंट आइटम सिलेक्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड इम्प्लिसिट वेट। 10th क्वेश्चन है, नेम द इम्पोर्टेंट बेसिक टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। इम्पोर्टेंट बेसिक टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर में क्या होता है? टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये दोनों टेस्ट है वो बेसिक टेस्ट है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। व्हाट इज चेन बेस इंडेक्स नंबर? चेन बेस इंडेक्स नंबर क्या है? एन इंडेक्स नंबर ऑब्टेन बाय कंपेयरिंग द करंट पीरियड विद द रिसेंट पास्ट पीरियड इज कॉल्ड चेन बेस इंडेक्स नंबर। इट्स फॉर्मूला इज एज फॉलोज। चेन बेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द करंट पीरियड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द प्रीसीडिंग पीरियड इनटू 100। तो ये उसका फॉर्मूला है। 12th क्वेश्चन है, द प्राइस
index number of oil is 500. State whether the statement is true or false, and if false, correct and rewrite it. तो प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ऑयल इज़ ₹500. इंडेक्स नंबर कभी रुपीज़ में नहीं होता है, नहीं होता है. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ऑयल इज़ 500. रुपीज़ नहीं आएगा. Which index number is used to find the rate of inflation? Write the formula to find the rate of inflation. The wholesale price index number is used to find the rate of inflation. Its formula is as follows. तो rate of inflation का formula क्या है? तो wholesale price of index number of current year minus wholesale price of index number of preceding year divided by wholesale price of index number of preceding year into 100. Which index number is used in India to find the rate of dearness allowance? डियरनेस अलाउंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग नंबर इंडेक्स नंबर इज़ यूज्ड इन इंडिया टू फाइंड द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस. स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड. चेन बेस एंड फिक्स मेथड का जो मेन डिफरेंस है वो लिखना है. द मेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स बेस एंड चेन बेस इज दैट इन फिक्स बेस मेथड द बेस ईयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ कंपेरिजन. फिक्स बेस में क्या होता है कि जो बेस है वो फिक्स रहता है और चेन में जो है वो प्रीसीडिंग ईयर उसको एज अ बेस ईयर लेते हैं. तो ये मेन डिफरेंस है. अभी इन विच मेथड डज द बेस ईयर चेंज ईच ईयर? कौन सी मेथड में बेस ईयर ईच ईयर चेंज होता है? तो चेन बेस पर. विच मेथड इज़ अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर? कौन सी मेथड है वो अप्रोप्रिएट है? तो द वेटेड एवरेज इज अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. लास्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड बी द बेस ईयर इन द कैलकुलेशन ऑफ द इंडेक्स नंबर? द बेस ईयर इन कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर शुड बी स्टैंडर्ड और नॉर्मल, फ्री फ्रॉम नेचुरल क्लैमिटीज एंड नॉर्मल एबनॉर्मल मैन-मेड इवेंट. जो बेस ईयर है वो नॉर्मल होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, नेचुरल क्लैमिटीज़ और एबनॉर्मल मैन-मेड एक्टिविटीज़ से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, उससे फ्री होना चाहिए. तो आज हमने सेक्शन बी जो है उसके तो बहुत क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं है तो कि इसमें से आएंगे. आपको पूरा जो चैप्टर है वो टेक्स्ट बुक में से रीड करना है. बाकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस भेज रही हूँ, तो वो भी आपको होम असाइनमेंट में कंप्लीट करने हैं. थैंक यू.